हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दोनों ओर से खुली एक पाइप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड ले। ए, इस पाइप के वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति निकाले। बी, इस पाइप के लिए मूल आवृत्ति की सबसे बड़ी सन्नादी आवृत्ति क्या होगी जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में पड़े। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है दोनों सिरों से खुले पाइप में स्थित वायु स्तंभ का कंपन तो दोनों सिरों पर खुले एक पाइप में स्थित वायु स्तंभ के कंपन की यहाँ पर कुछ विधियां दी गई हैं। प्रत्येक स्थिति में आप देख रहे हैं कि दोनों खुले सिरे पर प्रस्पंद बनता है। चाहे कंपन जैसा भी हो, दोनों खुले सिरे पर आपको मिलना चाहिए प्रस्पंद। तो ये प्रस्पंद बन रहा है। पहले में दोनों प्रस्पंद के बीच में एक निस्पंद है N। यहां दोनों प्रस्पंद के बीच में एक लूप बन गया है जिसमें कि एक निस्पंद, दो निस्पंद और बीच में एक प्रस्पंद और आ गया। यहां पर दोनों खुले सिरे के प्रस्पंदों के बीच में दो लूप बन गया और ठीक उसे आगे बढ़कर के ये 3 लूप बन गया और प्रत्येक दो ए के बीच में एक निस्पंद तो होगा ही होगा। ये तो आप सबको मालूम ही है। तो इस तरह से एक दोनों सिरे पर खुले पाइप में स्थित वायु स्तंभ कंपन करता है। चित्र 1 में, पहले चित्र में जो आवृत्ति होगी नलिका में भरे वायु स्तंभ की आवृत्ति, इसको हम कहते हैं मूल आवृत्ति। या इसी को कहा जाता है प्रथम सन्नादी। इसे मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादी कहते हैं न्यू, और ये बराबर होता है V/2L के। इसको न्यू1 कर देता हूं। इसके बाद जो चित्र 2 में जो कंपन हो रहा है उस आवृत्ति को हम कहते हैं प्रथम अधिस्वरक या द्वितीय सन्नादी। ये द्वितीय सन्नादी कहलाता है क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है न्यू2 ये प्रथम सन्नादी का 2 गुना है। ये कहलाता है तृतीय सन्नादी क्योंकि इस समय जो आवृत्ति है वो मूल आवृत्ति का 3 गुना होता है। तो न्यू3 जो है वो 3 न्यू1 के बराबर होगा। ये चतुर्थ सन्नादी कहलाएगा क्योंकि इस समय जो आवृत्ति है वो मूल आवृत्ति का 4 गुना होता है। तो कोई आवृत्ति मूल आवृत्ति का जितना गुना होता है हम उसको उतना ही सन्नादी बोलते हैं। यदि कोई आवृत्ति मूल आवृत्ति का 10 गुना है तो 10वां सन्नादी, 20 गुना है तो 20वां सन्नादी होगा। तो वायु जो खुला सिरे में जो वायु स्तंभ होता है वो सभी प्रकार के सन्नादी उत्पन्न करता है। विषम सन्नादी भी, जैसे कि 1 न्यू1, 3 न्यू1, इसके बाद फिर 5 न्यू1, सब विषम भी आएगा। और सम सन्नादी भी, जैसे कि 2 न्यू1, 4 न्यू1 इत्यादि। और इसलिए ए नौवां सन्नादी जो हमको मिलेगा
न्यू एन, ये बराबर होगा n गुणित न्यू वन। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब हमें प्रश्न में कुछ भौतिक राशियों के मान दिए हुए हैं, जैसे पाइप की लंबाई अर्थात L ये 5 सेंटीमीटर है, हवा में ध्वनि की चाल अर्थात V ये 340 मीटर प्रति सेकंड है, और वह आवृत्ति रेंज जिसमें हमें सबसे बड़ी सन्नादी आवृत्ति ज्ञात करना है वह है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। इसी रेंज में हमें सबसे बड़ी सन्नादी मालूम करना है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि नलिका की लंबाई L बराबर 5 सेंटीमीटर अर्थात 5 गुणित 10 का घात ऋण 2 मीटर। हवा में ध्वनि की चाल अर्थात V ये बराबर दे रखा है 340 मीटर प्रति सेकंड, और आवृत्ति रेंज हमको दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इन्हीं के बीच में हमको सबसे बड़ा सन्नादी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादी की गणना कर लेते हैं। तो मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादी न्यू1 ये बराबर है V/2L के। तो 340 V का मान मीटर प्रति सेकंड में बटा 2, L का मान है 5 गुणित 10 का घात ऋण 2। तो ये हमको मिल रहा है 3,400 हर्ट्ज। ये हमारा प्रथम सन्नादी हुआ। अब दिए गए रेंज में सबसे बड़ा सन्नादी यदि न्यू एन है तो न्यू एन ये छोटा या बराबर होगा 20,000 से। न्यू एन का मान अभी हमने कहा एन गुणित न्यू वन, ये छोटा या बराबर होगा 20,000। न्यू वन का मान मिला है हमको 3,400, ये छोटा या बराबर होगा 20,000, और इसलिए एन बराबर हमको मिल रहा है, एन छोटा या बराबर मिल रहा है 20,000 बटे 3,400, 2 जीरो तो कट गए। तो एन छोटा या बराबर मिलेगा 5.8 से। अब एन तो एक पूर्णांक है और इसलिए एन बराबर 5.8 तो हो नहीं सकता, उससे छोटा ही मिलेगा, और इसलिए एन बराबर मिल रहा है 5, और इसलिए अभीष्ट सन्नादी यानी जो हमको चाहिए वो वाला सन्नादी ये होगा न्यू 5 अर्थात 5 गुणित न्यू 1 के, और न्यू 1 का मान अभी हमने ज्ञात किया था 3,400 हर्ट्ज, गुणा करने पे हमको आ रहा है 17,000 हर्ट्ज। तो यह है दिए गए रेंज में दिए गए पाइप के द्वारा उत्पन्न सबसे बड़ी सन्नादी 17,000 हर्ट्ज, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।